उज्जैन मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर होने वाली आरती को लेकर प्रशासनिक अमले और घाट के पंडित पुजारियों के बीच विवाद गहरा गया है। महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा अपनी वैदिक संस्थान के विद्यार्थियों के माध्यम से शिप्रा तट पर नियमित संध्या आरती कराने के निर्णय के बाद स्थल पर व्यवस्था बनाने पहुंचे जिला प्रशासन और स्थानीय पुरोहितों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। मामले में मुख्य विवाद जिला प्रशासन की कार्यवाही और घाट के स्थानीय पंडित पुजारियों के बीच देखने को मिल रहा है। पंडित पुजारियों का कहना है कि वे वर्षों से शिप्रा तट पर आरती का संचालन करते आ रहे हैं और 2016 से इसे एक भव्य रूप दिया गया है। ऐसे में अचानक उन्हें हटाकर नई व्यवस्था लागू करने से उनके पारंपरिक घाट अधिकार पर संकट आ गया है। इसी बात को लेकर पुरोहितों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। दूसरी ओर नई व्यवस्था के तहत महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा संचालित वैदिक संस्थान में अध्ययनरत बटुकों के माध्यम से संध्या समय भव्य रूप से शिप्रा आरती कराई जाएगी। हालांकि इस पूरी व्यवस्था को अमली जामा पहनाने और घाट पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन संभाल रहा है, जिसके चलते प्रशासनिक टीम और पंडित पुजारियों के बीच सीधी बहस की स्थिति निर्मित हो गई। पंडाल समिति और स्थानीय पुरोहितों ने इस प्रशासनिक कदम पर गहरी आपत्ति जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री से सीधे हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह नगर है, इसीलिए उन्हें पुरोहितों और ब्राह्मणों के आगे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। फिलहाल प्रशासन अपने फैसले को लागू कराने के लिए अड़ा हुआ है, जबकि पंडित पुजारी लगातार अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो रहे हैं। शासन कुछ विवाद क्या मामला है? क्या है, यहाँ से पंडा समिति प्राचीन काल से आरती करती आ रही है। वृहद आरती की जहाँ तक बात है, 2015 सिंहस्थ के पूर्व 2016 के पूर्व से हमने यहाँ बड़े पैमाने पर आरती शुरू की थी, जो लगातार वृहत्ता लिए हुए चली आ रही है। आज अनायास महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति, और अनायास में इसलिए नहीं कहूँगा कि ये तो एक पूरी चाल चल रही थी शासन प्रशासन महाकाल मंदिर प्रबंधन समिति की, जो पहले हमारे माइक, उसके बाद हमारे यहाँ पे तख्त इत्यादि जिससे आरती का सेटअप था वो उठा कर ले गए। हमें आरती बंद करने की स्थिति में खड़ा किया, लेकिन उस समय भी हमने आरती बंद नहीं की और आज भी आरती बंद नहीं करते हम आरती कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन हमारा जो पितृक अधिकार है तीर्थ पुरोहितों का घाट पर, उसको छीनने का प्रयास कर रहा है और उसी का आज विरोध करते हुए हमने हमारे इस स्थान से आरती के लिए उन्हें रोका। लेकिन प्रशासन शिप्रा के घाट पर, रामघाट पर किसी अन्य से भी आरती कराता है जो अनैतिक है, अवैधानिक है, क्योंकि घाट पर अधिकार तीर्थ पुरोहितों का है पूजन कराने का, और तीर्थ पुरोहितों को छोड़कर अन्यों को लाना एक अनीतिपूर्ण कार्य है। मैं प्रशासन से एक बात कहना चाहता हूं कि क्या महाकालेश्वर मंदिर में देश के सारे पुरोहितों को या ब्राह्मणों को पूजन का अधिकार देंगे? क्या ओंकारेश्वर में या 12 ज्योतिर्लिंग में या अन्य जगह अधिकार दिला सकते हैं? यह सारा अनीतिपूर्ण कार्य चल रहा है। श्री क्षेत्र पंडा समिति इसका पूर्ण विरोध करती है और आगे भी अभी विरोध करते हुए हम रणनीति तय करते हुए अब इस पर आंदोलन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये एक अपील माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहा हूँ, क्योंकि उनका नगर है अपना, एक एक बात से वो वाकिफ़ है, यहाँ पे परिचित भी है सब चीज़ों से, और उनके शासन में पुरोहितों के अधिकार का हनन वाली जो बात आ रही है, ये आज शासन है, आगे क्या स्थितियाँ रहेगी। यदि इसको चिरायु रखना है तो पुरोहितों का, पुजारियों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद सदैव साथ चाहिए। लेकिन अभी की अनीतिपूर्ण घटना कहीं न कहीं उनके शासन को भी बदनाम करने की इन लोगों की साजिश है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वे इस पर गौर करें और पुरोहित पुजारियों के और पंडों के घाट का जो अधिकार है उसे संरक्षित करते हुए उस अधिकार की रक्षा करें। शासन जनता और हर व्यक्ति की रक्षा के लिए है, रक्षा का, उसकी सुरक्षा, रक्षा उसके कार्यों का हनन करने के लिए नहीं है। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, इसमें हस्तक्षेप करें और जो लोग गलत कर रहे हैं उन्हें रोकने का कार्य करें। जय श्री महाकाल, जय मां शिप्रा। जैसे कि यहाँ पर एक नई व्यवस्था के रूप में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति से डिसीजन लिया गया है कि जो शिप्रा घाट पर आरती होगी वो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति से जो बटुक निर्धारित किए गए हैं उन बटकों द्वारा भव्य माँ शिप्रा की आरती का आयोजन किया जाएगा, जो शाम को पूर्व निर्धारित समय पर 6:45 के आसपास से प्रारंभ होगी और श्रद्धालुओं को बाकायदा इसमें शिप्रा आरती के दर्शन लाभ ले पाएंगे। सर, यहाँ पे पंडित द्वारा कुछ विरोध भी किया गया था। पंडित पुजारियों को समझाइश दी गई है कि आप लोगों को किसी कारणवश यहाँ पे परमानेंट स्थायी रूप से आप आरती कर रहे हैं वो गलत है। आप जो भी करें, आपको मना नहीं है, आप आरती में शामिल हो सकते हैं, लेकिन महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा जो आरती की जाएगी उसमें भी आप शामिल होकर कराएं। लेकिन आप बोलें कि आप हम अन्य दूसरों को लाभ नहीं देंगे, ये पूरी तरह अनुचित है। धन्यवाद।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत सोमवार को वार्ड क्रमांक 25 स्थित प्रेम छाया परिसर में शुक्रवार को उज्जैन उत्तर विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर श्री मुकेश टटवाल के मुख्य आतिथ्य एवं नगर भाजपा अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल, क्षेत्रीय पार्षद एवं MIC सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर की उपस्थिति में वार्ड के लगभग 247 से अधिक वृद्धजनों को उपकरण प्रदान किए गए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 25 स्थित प्रेम छाया परिसर में शुक्रवार की सुबह उज्जैन उत्तर विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर मुकेश टटवाल के मुख्य आतिथ्य एवं नगर भाजपा अध्यक्ष संजय अग्रवाल, क्षेत्रीय पार्षद एवं MIC सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर की उपस्थिति में वार्ड के लगभग 247 से अधिक वृद्धजनों को उपकरण प्रदान किए गए। पार्षद एवं MIC सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुरूप एवं मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को उपकरण प्रदान किए गए। पार्षद एवं MIC सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर ने आगंतुक अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। पार्षद एवं MIC सदस्य डॉक्टर योगेश्वरी राठौर ने कहा कि दिव्यांगजनों को तो हमेशा उपकरण प्राप्त होते हैं, परंतु इस बार वृद्धजनों के लिए उपकरण वितरित किए गए, जिसमें घुटनों का दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द इत्यादि के लिए उपकरण, कमोड, व्हीलचेयर, कान की मशीन, फुटवेयर, फुट केयर यूनिट इत्यादि उपकरण वितरित किए गए। योजना के अंतर्गत संबंधित का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र जिसमें आय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होना चाहिए, BPL राशन कार्ड, उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत अर्जुन पोर्टल पर लाभार्थी का सत्यापन एवं डुप्लीकेशन जांच की जाएगी। यदि यह पाया जाता है कि लाभार्थी को पिछले 3 वर्षों में कोई भी सहायक उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है, तभी उन्हें योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान MIC सदस्य रजत मेहता, कैलाश प्रजापत, पार्षद शिवेंद्र तिवारी, पंकज चौधरी, वरिष्ठ पार्षद अशोक देवड़ा, मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चौहान देवड़ा, मंडल अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, सर्वश्री ऋषि वर्मा, चैन सिंह परमार, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश अग्रवाल, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष मुकेश यादव, एलिमको कंपनी से आदित्य तिवारी, तरुण शुक्ला एवं वार्ड के सम्मानीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पार्षद कैलाश प्रजापत ने किया, वहीं आभार MIC सदस्य एवं पार्षद योगेश्वरी राठौर ने माना। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक हमारे वृद्धजनों के लिए एक स्कीम प्रारंभ की गई है, जो हमारे वृद्धजन है जिनको पैर में तकलीफ हो, घुटनों में तकलीफ हो, कमर में तकलीफ हो, चलने में परेशानी आती हो, सुनने में परेशानी आती हो, इससे हमारे सभी वृद्धजन उन सभी लोगों को उनके सहायक उपकरण बांटने का हमने वार्ड क्रमांक 25 में एलिमको कंपनी के द्वारा किया गया है। यह सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह कंपनी का संचालन किया जाता है। वार्ड क्रमांक 25 में 250 से अधिक हितग्राहियों को 15.5 लाख से अधिक के उपकरण हमने यहाँ पर बांटे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे पार्षद जिन्होंने पंजीयन करके ये सुंदर कार्यक्रम किया है, उनको भी बहुत बहुत स्वागत। अन्य वार्डों में भी इसका कार्यक्रम किया जाएगा। हमने तय किया है कि सारे 54 वार्डों में जो हमारे वृद्धजन हैं जिनको इस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है, उन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। आज हमारे दूसरा वार्ड लोग यहाँ कर रहे हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे वृद्धजनों के लिए एक वयोश्री योजना चालू करी है। उस वयोश्री योजना के अंतर्गत हमारे जितने भी वृद्धजन हैं, जैसे किसी को कान में सुनने की प्रॉब्लम हो रही है तो सुनने की मशीन है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है ट्राइसिकल है, और बैठने में प्रॉब्लम हो रही है वॉशरूम में तो बैठने की सीट है, और कमर के बेल्ट है, घुटने के बेल्ट, ऐसे अनेक तरह के निःशुल्क आज उपकरण का वितरण हो रहा है। और इसके लिए मैं महापौर जी मुकेश टटवाल जी को इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने इस कार्यक्रम को निःशुल्क जो उपकरणों को धरातल पर उतारा है। तो सभी पार्षदों से अनुरोध किया है कि आप इस कार्यक्रम को करें और वृद्धजनों का ये उपकरण निःशुल्क बंटवाएं ताकि हम घर घर तक हमारे वृद्धजनों तक पहुँच सकें। इसलिए पुनः मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुआ वृद्धजनों के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री भाई हमारे मोहन यादव जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज मध्य प्रदेश में हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। और शहर के हमारे जो मुखिया हैं माननीय महापौर जी मुकेश टटवाल जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को धरातल पर उतारा। और साथ ही हमारे उत्तर के विधायक हैं अनिल जैन कालूहेड़ा जी, वो भी लगातार जनता के बीच बने रहते हैं, कार्य करते रहते हैं।
हमारे भाई जगदीश अग्रवाल जी भी हैं, वो भी लगातार ये कार्य करते रहते हैं। साथ ही हमारे जिला के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, मतलब जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, प्रधानमंत्री से लगाकर नीचे तक पार्षद तक ये कार्य कर रहा है। लगभग कितने लोग अभी इस का लाभ लेंगे? 247 लोगों का लाभ हो चुका है और आने वाले समय में भी और वृद्ध निकल के आ रहे हैं दूसरे वार्ड के भी, और इस वार्ड के जो बाहर थे जैसे करीब 8-10 और चिन्हित हुए, आज उनका भी वहाँ पर पंजीयन हो जाएगा, उनको भी हम एक सामग्री वितरित कर रहे हैं। ठीक है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा देशव्यापी 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत की गई है। अभियान का उद्देश्य युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं एवं समाज के सभी वर्गों को प्रतिज्ञा के माध्यम से नशा मुक्त, सकारात्मक और संस्कारित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। 2 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर भव्य शुभारंभ किया गया तथा ब्रह्म कुमारीज उज्जैन सेवा केंद्र में 6 अगस्त गुरुवार को जिला स्तरीय महाअभियान का लॉन्चिंग किया गया, जिसमें उज्जैन शहर के विशिष्ट जन शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ परमात्मा स्मृति एवं प्रज्वलन से हुआ, जिसमें नितिन राणा जी, अमित श्रीवास्तव जी, हरदयाल सिंह ठाकुर जी, अनिल शुक्ला जी, पुष्पा पांचाल जी, भगवान शर्मा जी, श्याम माहेश्वरी जी, ब्रह्म कुमारी उषा दीदी जी, ब्रह्म कुमारी मंजू दीदी जी शामिल हुए। सभी ने 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान के प्रति अपनी शुभ प्रेरणा व्यक्त की एवं इस प्रयास की भूरी भूरी प्रशंसा की। साथ ही सभी ने इस महाअभियान में सहभागी बनने का संकल्प लिया। ब्रह्म कुमारी उषा दीदी जी ने आशीर्वचन प्रदान किए। अंत में मंजू दीदी जी ने जन समूह को प्रतिज्ञा कराई। प्रेरणा बहन ने कार्यक्रम का कुशल संचालन किया। 150 से अधिक जनसभा ने कार्यक्रम का लाभ लिया।